एक एकेडमी का हमारा मशवरा चल रहा है अपने चौपानकी में, और हम जगह भी देख रहे हैं, और ये कोचिंग सेंटर भी इंशाल्लाह हम सब बच्चों के लिए, सर्व समाज के बच्चे किसी के भी हैं, सबके लिए एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ तैयार कर रहे हैं और उसको भी चालू करवाएंगे। हमारे जो समाज में बुराइयां चली हैं ना जी, और जो ये खुराफाती चीज़ें चली हैं, इसकी वजह ही अनपढ़ता जी, और तालीम ना होना है। तो बुराई को ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि बच्चों में एक तालीमी शौक़ बन जाए। यानी कि एजुकेशन इस बुराई से रोकने का अहम ज़रिया साबित हो अहम सकता ज़रिया एजुकेशन है। हमारे जो कौम के रहबर रहे हैं या अब जो हैं, उन्होंने कभी भी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं। है। ये तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये तो इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। और उसके अलावा जो 10 ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सेहत ठीक है, उनके लिए डिफेंस एकेडमी में ये उसके डिफेंस के लिए तैयारी करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होती हैं उनके लिए तैयारी करें, फिजिकल तैयार, तो वो हम छोटे सेंटर में कराते हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ एक नहीं, यहाँ जगह जगह बड़े बड़े गाँव, जैसे भिवाड़ी, टपुकड़ा हो गया, आपका चौपान की हो गया, ज़रूरत है यहाँ पर होनी चाहिए। न तो हर सरकार में देखिए, जहाँ मुसलमानों का डोमिनेट एरिया होता है सरकार की, वो आपको पता ही है क्या सोतला व्यवहार करते हैं वो। मिल्ली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खूबी सरपंच साहब, और जो पिछले तकरीबन 8-10 महीने से समाज सुधार यानी इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम मुहिम को चलाए हुए थे, और काफ़ी हद तक उसमें उनको सफलता भी मिली है। इसके अलावा हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, हम उनसे भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे और मेवात को लेकर के कि क्या कुछ एजुकेशनली मैदान में काम करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और क्या कुछ लाहे अमल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब शुक्रिया मिल्ली अफ़कार में कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहब, आज सन 2025 की लास्ट डेट है, हालांकि हमारे यूज़र्स ये वीडियो सन 2026 की फर्स्ट तारीख़ में देखेंगे। तो आपने समाज सुधार मुहिम चलाई थी, आपके लगातार जो प्रोग्राम्स थे उनको मैं कवर करता रहा, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कितनी हद तक आपने सफलता इसमें हासिल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो ये इस्लाह मुआशरा का जो काम चलाया था समाज सुधारक का, अल्लाह के हुक्म से, इसमें हमारे को ये जो साल जाने वाली है 2025, समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सोशल मीडिया पे जो खुराफातियाँ चल रही थी उनमें काफ़ी गिरावट आई है, और नशे में हमने कुछ काम किया, नशे के बारे में भी, उसमें भी इंशाल्लाह कुछ गिरावट आई है, और आने वाले टाइम में इस काम में हम और तेज़ी लाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और इसमें जुड़ेंगे, और फिर इस मेवात का और सुधार होगा और समाज सही सीधे रास्ते पे जाएगा। हम इसमें लगे हुए हैं बहुत मजबूताई से। आज भी हम यहाँ किशनगढ़ 5-6 गाँव में गए हैं, मदरसों में भी गए हैं, स्कूलों में भी गए हैं, तो सब जगह हमने ये बात रखी है, तो सब ने हमारा हौसला अफजाई भी किया है, और सब ने ये वादा भी किया है कि हम भी सब खड़े होकर इस काम में इंशाल्लाह मदद करेंगे, और हम भी अपने गांव में जा के सबको समझाएंगे। और सोशल मीडिया पर बहुत ही कम ये हो लिया है, ज़्यादा नहीं है, खुराफाती कम है। अच्छा सरपंच साहब, सन 2025 गुज़र रही है, तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि हम गुज़र गई है। अभी जैसा कि आपने बताया, आपकी जो मुहिम थी, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, लगातार हमारे यूज़र्स देख भी रहे थे और हम भी देख रहे थे। ये तो ठीक है कि काफ़ी हद तक आपने लोगों से मुलाकात की है जा करके, आप जैसा कि कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक गिरावट आई है। तो क्या आइंदा मुस्तकबिल में आप सन 2026 के अंदर इसी गिरावट पर इक्तिफ़ा करेंगे, इस मुहिम को आगे जारी रख करके बहुत हद तक आप चाहेंगे कि मेवात में जो भी अश्लीलता फैल रही है उस पर कंट्रोल किया जाए? देखो जी, अल्लाह के हुक्म से अगर समाज ने हमारा साथ दिया ना, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाएंगे, जो हमारी अंदरूनी सोच है। और ये 2026 जो कल से लगने वाली है, इसमें हम दहेज और नशा, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं।
और एजुकेशन पे। तो इंशाल्लाह इसमें सारे हमारे भाई जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये सन 2026 आ रही है, इसमें इस मुहिम के अलावा कोई ख़ास लाइहा अमल आपके जहन में है कि मेवात के लिए या मेवात की नई जनरेशन के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म देना है? मसलन आपने जैसे एजुकेशन से रिलेटेड बात कही है, एजुकेशनली कोई इदारे, कोई इंस्टीट्यूट, कोई सेंटर्स? एक एकेडमी का हमारा मशवरा चल रहा है अपने चौपानकी में जी, जो कोचिंग सेंटर बोलते हैं जिसको, और वो हमारा मशवरा चल रहा है। हमारे दिल्ली से हमारे जाहिद भाई हैं, इनसे बातचीत हो रही है और हम जगह भी देख रहे हैं। और ये कोचिंग सेंटर भी इंशाल्लाह हम सब बच्चों के लिए, सर्वे समाज के बच्चे किसी के भी हैं, सबके लिए एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ तैयार कर रहे हैं और उसको भी चालू करवाएंगे। तो जी, सबसे पहले तो आपका तारुफ क्या है हमारे यूज़र्स? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा नाम उमर है। तो क्या कुछ आप सोचते हैं एजुकेशन को लेकर के? मेरा कहना यह है कि हमारे जो समाज में बुराइयां चली हैं ना जी और जो ये खुराफाती चीज़ें चली हैं, इसकी वजह ही अनपढ़ता जी और तालीम ना होना है। जी तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें कि हमारी जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल हैं, इसको तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ अगर ज़ोर देकर ध्यान दिलाएं, जी जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि हम एक अकेडमी बना रहे हैं, कोचिंग सेंटर बना रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे 12वीं के बाद अक्सर सीख कर जयपुर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, तो उसकी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई सेंटर बन जाता है और यहाँ हमारे बच्चे कामयाब होने लग जाएं और बच्चों को शौक़ दिलाया जाए और बच्चों को में शौक़ पड़ जाए इस चीज़ का, तो बुराई को ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि बच्चों में एक तालीमी शौक़ बन जाए और बच्चे अगर इस चीज़ का शौक़ पड़ जाए तो बच्चे कामयाब हो जाए और आगे जाके उनको जॉब वगैरह मिलने में फिर बड़ी आसानी हो जाए। यानी कि एजुकेशन इस बुराई से रोकने का अहम ज़रिया साबित हो सकता है। ज़रिया एजुकेशन है। जो ये हमारे बच्चे गलत कामों में, नशे में, टटलूबाजी में, किस किस चीज़ में लगे हुए हैं ना, इसका एक ही वजह है कि हमारे बच्चों में तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो क्या मौजूदा सिचुएशन में हम ये मानें कि जिस तरह आज हमारी नई जनरेशन नशा के अंदर है और इसी तरह से एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, टटलूबाजी के अंदर मुलव्वस है, तो इसका क्या रीज़न आप यही मानते हैं कि एजुकेशन ही है? ये रीज़न है, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है। जिन पर थोड़ी बहुत तालीम है उनका कोई रहबर नहीं है कि उनको आगे के लिए बढ़ाए, तालीम के लिए और ज़्यादा उनको जो है हौसला दिलाया जाए आगे जाके। जैसे कि सरपंच साहब बोल रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह में उनका ध्यान, उनको मतलब उनको उस चीज़ के लिए तैयार किया जाए। वो चीज़ें नहीं, अगर वो चीज़ें हमारे इलाके में हो जाएं एक दो जगह, तो मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चों में बहुत सुधार आ जाए। ये ऑटोमेटिकली ये सारे नशे, फालतू चीज़ें ये खुद ब खुद बच्चों से छूट जाएं। मेरा मकसद ये है, मेरा मानना ये है। तो अभी तक क्या वजह है कि मुल्क की आज़ादी के इतने दिन बाद भी मेवात में कोई मेयारी एजुकेशनली इदारे नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्कूलेज अच्छे नहीं हैं, सरकारी स्कूल हैं तो उनमें टीचर्स नहीं है, टीचर्स ना होने की वजह से बच्चा एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनमें जाते नहीं है पढ़ने के लिए? आपने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया और इसका जवाब भी बहुत कड़वा सा है, सवाल भी कड़वा है। इसकी ख़ास वजह यह है कि हमारे जो कौम के रहबर रहे हैं या अब जो हैं, उन्होंने कभी भी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात से मतलब रहा है कि उनकी राजनीति किस तरह चले, वो पॉलिटिक्स में किस तरह से मजबूत रहें। वो कोई पढ़े ना पढ़े, कोई बर्बाद हो आबाद हो, उनको इस बात से कभी कोई मतलब नहीं रहा। अगर उन रहनुमाओं ने, उन कौम के रहबरों ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया होता शुरू से और अब तक, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कौम इतनी ज़्यादा बर्बाद होती जितनी अब हो रही है। इसकी भी एक यही वजह है कि किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। मैं कहता हूँ अब भी अगर कुछ नौजवान, कुछ हमारे रहबर, कौम के रहबर, कुछ ज़िम्मेदार लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसमें मेहनत करें, जैसे कि हमारे सरपंच साहब लगे हुए हैं इसमें, और इनका साथ दें लोग आकर के दिल से, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, दिल से अगर साथ दें और इसके ऊपर कुछ मेहनत हो, तो चंद रोज़ में, चंद सालों में आपको बड़ा सुधार नज़र आएंगे और हमारे बच्चे कामयाबी की तरफ जाते हुए लोगों को नज़र आएंगे और आपको भी इस चीज़ का असर दिखेगा जो हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिल रही है आजकल हर गांव से, हर विधानसभा से बड़ी तादाद में नौजवानों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है
और उसके बावजूद भी हमारी जो नई जनरेशन है और उनके पेरेंट्स हैं इस चीज़ पर गौर देने को तैयार नहीं है कि ऐसा काम कि जिससे पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है क्यों करें। क्या रीज़न है इससे बाज नहीं आ रहे लोग? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी असल में क्या है कि हमारे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तभी डिटेन किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर उनके माँ बाप वजह इसके कि उनको ऊपर ध्यान दें, उनको समझाएं, उनको फ़ौरन पैसे वैसे भर भुरा के वापस निकाल लेते हैं बाहर, और फिर वो वापस वही काम करने लग जाते हैं। जब तक माँ बाप को, कौम के ज़िम्मेदारों को इस चीज़ का दुख दिल के अंदर नहीं होगा कि नहीं हमारे बच्चों बर्बाद हो रहे हैं, इनको फौरी तौर पर रोका जाए, माँ बाप को भी, गांव के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी, कौम के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी, इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी मिल कर के इस चीज़ के ऊपर दिल से एक दर्द लेकर के दिल के अंदर मेहनत न की जाएगी, जब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। आदत सी पड़ गई है लोगों को, लोग गलत कर रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं, लोग छुटा लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि अगर हमने गलत किया तो ना हमें हमारे माँ बाप छुटाएंगे, निकालेंगे, और ना हमें हमारी कोई मदद करेगा, तो फिर उसके बाद में इस डर से वो कभी गलत करेंगे नहीं। अभी तो उनको ऐसा है कि अगर हमने कुछ गलत किया जी तो हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार हमको निकाल लेंगे बाहर। तो वो चीज़ उनके जहन से निकलनी चाहिए कि कोई तुम्हारी हमदर्दी करने वाला है नहीं। वो चीज़ उनके अंदर आनी चाहिए। वो चीज़ आएगी तालीम से, और तालीम अगर आ गई तो वो गलत काम की तरफ जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उनको अपना अच्छा बुरा, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर नज़र आएगा, तालीम अगर उनके अंदर आएगी तो मेरा मकसद ये है, हर बुराई को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, शिक्षा की तरफ बच्चों का ध्यान दिलाया जाए, और बच्चों को सुबह शाम बैठ करके उनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोगों ने आज क्या किया है, कहाँ गए, गलत संगत में तो नहीं हो। तो इसमें हम सबको ही मिलकर मेहनत करनी होगी। अकेले सरपंच साहब से कुछ नहीं होने वाला, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, और किसी, सबको मिल कर के एक साथ में मेहनत करके एक दर्द लेना पड़ेगा, एक टेंशन पैदा करना पड़ेगा कि भाई हमारी कौम कितनी ख़राब हो रही है, इसको किस तरह से सुधार में लाया जाए। तो सबका काम है, अकेला किसी आदमी का काम नहीं है। जाहिद साहब, अभी आप माशाल्लाह तीनों एजुकेटेड शख्सियात मौजूद हैं। जैसा कि सरपंच साहब ने भी तज़किरा किया कि एक सेंटर हम कायम करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, या ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक ही सेंटर की, या और भी हर सतह पर ब्लॉक लेवल पे या विधानसभा लेवल पे होने चाहिए? नहीं, मेरा काफ़ी दिन से आना जाना रहता है यहाँ पर, और यहाँ चौपान की और भिवाड़ी का एरिया है, तो हमने जगह भी तलाश की है। तो यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। 10th-12th में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल से आने बाद आवारागर्दी करते हैं, कोई ना माँ बाप ध्यान देते उनके लिए, जबकि वो ज़रूरत है भाई क्या पढ़ा आपने, होमवर्क किया नहीं किया, सबको ध्यान नहीं देते वो लोग। तो इसमें बहुत सख्त ज़रूरत है इसका। हमारे छोटे छोटे जगह चले हुए हैं, और वो लोकल लेवल बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं हर गाँव लेवल पर एक होना चाहिए। तो इस पर ध्यान देने के लिए तो मस्जिद में भी कमेटी होनी चाहिए कि हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं। वो ये बयानों से या फिर प्रोग्राम करने से कोई नहीं होगा, इस मसले का हल नहीं होगा। इसके लिए तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा ये। तो इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। और उसके अलावा जो 10 ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सेहत ठीक है, उनके लिए डिफेंस एकेडमी ये उसके डिफेंस के लिए तैयारी करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होती हैं उनके लिए तैयारी करें, फिजिकल तैयारी, तो वो हम छोटे सेंटर में कराते हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ एक नहीं, या जगह जगह बड़े बड़े गाँव जैसे भिवाड़ी, टपुकड़ा हो गया, आपका चौपान की हो गया, ज़रूरत है यहाँ पर होनी चाहिए। आप जिस तरह से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आपके तजुर्बात क्या कहते हैं मेवात के ताल्लुक़ से, इस एजुकेशन को लेकर के किस तरह की मेहनत होनी चाहिए ताकि मेवात को डेवलपमेंट मिले एजुकेशन में? नहीं, यहाँ ऐसा है, देखिए, एक तो बच्चे पढ़ते तो माँ बाप भी कम ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गया नहीं गया, होमवर्क किया नहीं किया, तो इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के लिए। और फिर जो यहाँ रहनुमा, जैसे आप पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, तो वो उनकी भी ज़्यादा कोई ये नहीं कि वहाँ उनके अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पैसा और जगह खर्च कर देंगे, लेकिन जो इस बात तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसमें और स्कूल चल रहे हैं, स्कूल हैं अभी, वो काम कर रहे हैं वो। अच्छा, मुल्क को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ भी मेवात में सत्ता में रही हैं, मुख्तलिफ़ MLAs हमारे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, गुज़रे हैं पहले, लेकिन उसके बावजूद भी मेवात में कोई एजुकेशनली मेयारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं आई। क्या समझते हैं आप इसको? नहीं, इसमें तो हर सरकार में देखिए, जहाँ मुसलमानों का डोमिनेट एरिया होता है सरकार की, वो आपको पता ही है क्या सोतला व्यवहार करते हैं वो। तो इसलिए अपने लेवल पर उठना पड़ेगा। इसमें सरकार भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो आप केरल जाइए तो अपने लेवल पे काम करते हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, वो सरकार भरोसे नहीं होते, अच्छे से न्यूज़ चल रहे हैं जी। इसीलिए सवाल क्या था जो आपने अभी कही है, सरकार से उम्मीदें तो हम क्या लगाएं कि चूँकि इतने दिन गुजर गए। इसके अलावा हमारे जो अपने मकामी नेता हैं
उनसे भी हम नहीं लगा सकते उम्मीद, चूँकि अब तक क्या नहीं है। एक किताब प्रोफेसर लल्ली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी रिटायर्ड हुए हैं वो, तो उन्होंने किताब लिखी मेवात अंडर डेवलपमेंट हुज रेस्पॉन्सिबल। तो उसमें सारी जो मेवात अंडर डेवलपमेंट क्या क्या कमियां रही हैं वो सारी उजागर हैं उसमें। तो उसमें अगर उसको पढ़ी है तो उसमें पता चल जाएगा कमी हमारी है सारी। इसमें जिम्मा सरकार को थोपना कि हमें सरकार करके दे दी, बैठे रही, कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि, या फिर अपने एजुकेशन का अपना एक दल ऐसा होना चाहिए, जो संगठन ऐसा होना चाहिए, ज़बरदस्ती सरकार को मनवाया, ये बात होती है। तो इसमें ये है कि अपने लेवल पे अपनी कोशिश करें, अपने लेवल ज़रूरी है। तो हमारे जो जगह जो छोटे छोटे सेंटर चलते हैं हमारे जगह, अपने लेवल हमने खोले हुए हैं और धीरे धीरे फ़ायदा होता है, लोगों को हो रहा है फ़ायदा इससे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ 3 मेहमान आज की इस वीडियो के अंदर, जो एजुकेशन और इस्लाही मुआशरे के ताल्लुक़ से अपने विचार आपके सामने रख रहे थे। और यकीनन ये बहुत अहम टॉपिक हैं दोनों। एक तरफ हमें जहाँ इस्लाही मुआशरा की भी ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन से ही मुआशरे की इस्लाह मुमकिन हो सकती है। तो बहरहाल इस पर बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जो नेता हैं और इसके अलावा जो हमारे मिली, सियासी और समाजी रहनुमा हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़रूरत है एजुकेशन पर काम करने की। इसलिए मिल बैठ करके कोई लाइहा अमल तैयार करें, ताकि मेवात को और मेवात की नई जनरेशन को एक ऊंचाई मिल सके और एजुकेशन में एक डेवलपमेंट हो सके मेवात का। अभी इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।